Now question number 6 is the side of a square field is 32 meter. If a fence goes all around the field, what is the length of fencing wire required for 4 round? मीन्स स्क्वायर टाइप का हमारा फील्ड है, उसके आले दुआले फेंस की गई हुई है और हमें उनसे मीन्स वायर निकालनी है, मतलब कि वाड़ लगानी है, ठीक है, 4 राउंड्स की. तो हमें उसके कितनी वायर हमें रिक्वायर्ड है वो निकालनी है. नाउ पहला साइड दी हुई है हमें, साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इक्वल टू 32 सेंटीमीटर. नाउ पैरामीटर ऑफ फील्ड देन निकाल लेंगे. वो क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड, दैट इज 4 मल्टीप्लाई 32 इक्वल टू 4 to the 8, 4 3 12, 128. नाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ फेंसिंग वायर रिक्वायर्ड 4 राउंड्स, मीन्स 4 राउंड्स निकालनी है. वायर रिक्वायर्ड इक्वल टू, हम क्या कर देंगे, 4 राउंड्स है तो हम जो हमारा पैरामीटर आया है फील्ड का उसे हम 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, दैट इज 128 मल्टीप्लाई बाय 4. 8 4 the 32, 4 to the 8, 8 3 11, 4 on the 4 5, that is 512 centimeter wire required for the fencing of the field. नाउ हमें क्या दिया हुआ था, हमें एक फील्ड स्क्वायर फील्ड की साइड दी हुई थी, उस फील्ड के चारों ओर फेंसिंग करनी थी वायर से. और हमें पहले, ये हमारा स्क्वायर फील्ड है, इसकी पहले हम क्या निकालेंगे, पैरामीटर ऑफ दिस फील्ड और देन मल्टीप्लाई विद 4 because here is 4 rounds. If here is 5 round, then we multiply it with 5. Now next question number 7. A long piece of wire of length 90 centimeter is bent to form an equilateral triangle. What will be the length of each side of a triangle? Equilateral triangle, ये इक्वेलेटरल ट्राइंगल है हमारा, इसका फॉर्मूला होता है 3s. इट मीन्स वायर की लेंथ है हमारे पास 90 सेंटीमीटर. इस bent an equilateral triangle, what will be the length of each side? Now each side निकालनी है हमें, तो हम क्या करेंगे, 90 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 3, बिकॉज इक्विलैटरल ट्राइंगल की 3 साइड्स होती है, तो ये इक्वल टू किसके होता है, 3s के. नाउ लेंथ ऑफ ईच साइड इक्वल टू 90/3. नाउ 3 को 90 से डिवाइड करेंगे, 3 3 द 9, 30 सेंटीमीटर इज अवर आंसर. ठीक है, हमें उन्होंने क्या दिया होता है, एक वायर थी, ठीक है, 90 सेंटीमीटर, जो बेंट थी इक्विलैटरल ट्रायंगल. इक्विलैटरल मीन्स ये वाला ट्रायंगल जिसके हम तीनों साइड्स इक्वल हो. ठीक है, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं तो इक्वल ये साइड निकालनी थी, तो हमें 90 को डिवाइड कर दिया 3 से और आंसर हमारा आ गया 30 सेंटीमीटर. Now next question number 8. A wire bent of 90 centimeter to form a square. Find the length of the
साइड ऑफ स्क्वायर, अगेन स्क्वायर है, इसकी कितनी साइड्स हैं 4. नाउ वी डिवाइड द 90 बाय 4. अब लेंथ ऑफ वायर कितनी है हमारे पास, लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू 90 सेंटीमीटर. अब वो स्क्वायर में बेंड हुई है, तो अब हम निकालेंगे साइड ऑफ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 90 बाय 4. 4 को 90 से डिवाइड कर देंगे. 4 टू द 8, 10, 4 टू का 8, 10, 2, 5 4 का 20, 22.5 सेंटीमीटर स्क्वायर की साइड आ गई. ठीक है. अगर हमें यहाँ पर रेक्टेंगल में किया होता तो भी हम, क्योंकि उसकी भी 4 साइड्स होती हैं, तो हम 4 से ही डिवाइड करेंगे. स्क्वायर है, स्क्वायर की भी 4 साइड्स होती हैं. अगर इक्वेटोरियल ट्रायंगल था, इसकी 3 साइड्स थी, तो हमें इनसे 3 से डिवाइड किया था. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए स्क्वायर गार्डन ऑफ साइड 150 मीटर एट द रेट ऑफ 80 पर मीटर. नाउ हमें एक गार्डन की स्क्वायर की 1 साइड दी हुई है जो कि इक्वल टू है 150 मीटर. हमें इसकी होल फेंसिंग करनी है. मीन्स फर्स्ट हम क्या निकालेंगे, पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर गार्डन, एंड जो हमारा पैरामीटर आएगा उसे हम 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज पर मीटर हमारा 18 रुपीज़ हमारा रेट है. नाउ करें फाइंड साइड ऑफ गार्डन क्या है, कितनी है 150 मीटर. नाउ पैरामीटर निकालेंगे. इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 150 को 4 से मल्टीप्लाई किया 600. ये हमारी टोटल स्क्वायर का पैरामीटर आ गया. अब कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालेंगे. वो क्या, 600 मल्टीप्लाई 18 6 108 और Z 2 जीरो से हमने साथ में ऐड कर दी. रुपीज़ 10800 आंसर. ठीक है. हमें एक गार्डन को फेंसिंग करनी थी, वाल लगानी थी उसके अलग वाले. हमें उसकी 1 साइड गिवन थी 150 मीटर और रेट गिवन था. हमने फर्स्ट क्या किया, टोटल पैरामीटर निकाल लिया. टोटल फेंसिंग निकालेंगे गार्डन की कितनी है. ठीक है. वो कितनी निकाली तो हमारा मीन्स टोटल एरिया ऑफ गार्डन का निकाला तो हमारा कितना आ गया 600 सेंटीमीटर. ठीक है, नहीं मीटर, सॉरी 600 मीटर. नाउ हमें पर मीटर के हिसाब से रेट कितना था 18. अब हम क्या करेंगे 600 को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे. हमारा 10800 हमारी क्या आ गई कॉस्ट ऑफ फेंसिंग. नाउ what is the parameter of a triangle whose sides are this. Now side 1 equal to 6.5, side 2 equal to 8 and side 3 equal to, हमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी फिगर का पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ गिवन फिगर. नाउ here is triangle,
his sum is 6.5, 8.2, 7.8. सो इसका पैरामीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों साइड्स को क्या कर देंगे, प्लस. ठीक है. नाउ पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 6.5 plus 8.2 plus 7.8. Now add all these. 8 to 10, 5, 15, 1, 8, 9, 9, 6, 15, 15, 7, 15, 7, 22. हमारा क्या आ गया, 22.5 सेंटीमीटर आंसर. Now question number 11 is, two athletes A and B run around a square track and a rectangular track respectively. The side of the square track is 65 meter and the length and breadth of rectangle track are 60 and 50 respectively. Who runs the shorter length and by how much? मीन्स हमें 2 एथलीट दिए हुए हैं, एक स्क्वायर ट्रैक के अराउंड रन कर रहा है और बी रेक्टेंगुलर. नाउ फर्स्ट अपन एथलीट ए निकालेंगे. वो स्क्वायर ट्रैक के कर रहा है, तो उसकी साइड कितनी है मेरे पास, 65 मीटर. ठीक है. अब पैरामीटर ऑफ स्क्वायर ट्रैक निकालेंगे. दैट इज 4 मल्टीप्लाई 65. 65 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 5 4 द 20, कितना आ गया, 260 मीटर. नाउ एथलीट बी किसके रेक्टेंगुलर ट्रैक के, उसकी लेंथ हमारे पास है 60 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 50 सेंटीमीटर. नाउ नाउ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर ट्रैक निकालेंगे. दैट इज 2 लेंथ प्लस ब्रेथ. 260 प्लस 50, 2 मल्टीप्लाई 60 और 50 को प्लस किया, 110. नाउ 220 मीटर. एथलीट ए ने रन किया 260 मीटर और एथलीट बी ने 220. इट मीन्स एथलीट बी रन शॉर्टर. नाउ राइट डाउन एथलीट बी रन शॉर्टर. हाउ मच, हम क्या करेंगे, एथलीट ए में से एथलीट बी की जो थी उसे माइनस कर देंगे. 260 में से 220 माइनस किया, 0.4. रन शॉर्टर बाय 40 मीटर आंसर. ठीक है. वैसे ही डराने के लिए इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी हुई है इसमें कुछ भी नहीं. हमें क्या करना था, 2 एथलीट दिए हुए थे, उन दोनों का ट्रैक दिया हुआ था, एक स्क्वायर ट्रैक में रन कर रहा था और एक रेक्टेंगुलर ट्रैक में. ठीक है. हमें क्या करना है, अब फर्स्ट हम एथलीट ए का पैरामीटर ऑफ ट्रैक निकाल लेंगे और वो किस में था, स्क्वायर ट्रैक में, सो हम स्क्वायर का फॉर्मूला निकालेंगे. फिर आगे अगर नेक्स्ट था रेक्टेंगुलर ट्रैक में, सो हम एथलीट बी के लिए रेक्टेंगुलर ट्रैक के पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर ट्रैक का फॉर्मूला अप्लाई करके उसका एरिया निकाल लिया कितना था. नाउ एथलीट बी रन शॉर्टर बाय 40 मीटर आंसर. ओके, थैंक यू.